मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे जहाँ के मालिक, आपको शत शत प्रणाम हो। शिव प्रभात करी प्रभु, कृपा करना, आपकी सेवा करने योग्य समझा है प्रभु, सेवा करवाते रहना, गलती हो कहीं क्षमा भी कर देंगे मेरे महादेव, कृपा करना। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, संसार को चलाने वाले, संसार को बनाने वाले, सृष्टि को रचाने वाले एक ही है, एक ही है। याद रखना, मैं एक ही कह रहा हूं। सृष्टि को बनाने वाला एक ही है। आगे बांट दिया, बांटने वालों ने दुकानें सजा ली अपनी, धर्म के नाम पे बांट दिया सृष्टि को। सबसे पहले धर्म पे बांटा। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान एक, सूर्य एक, पृथ्वी एक, आकाश एक, वायु एक, अग्नि एक। भगवान ने कभी जल को कभी किसी को कहा हो भाई मैं जल इस धर्म वाले को नहीं पीने के लिए, उसका कोई जल का स्थान, उसके लिए कोई नदियां, नहर, कोई समुद्र अलग हो, ऐसा बनाया कहीं भगवान ने? कुछ समुद्र अलग बनाया हो, नदियां अलग बनाई हो, भाई तुम इस धर्म वाले, तुम इस धर्म में ही इस्तेमाल करोगे। वायु कभी बनाई भगवान ने, हवा कभी भगवान ने कहा भी इस धर्म का, इस कास्ट का, इसी को ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरे को नहीं, दूसरे मिलेगी, कहीं और से मिलेगी। नहीं बांटा कहीं भगवान ने। सूर्य रोशनी देते वक्त कभी सूर्य ने कहा कि मैं इस धर्म के, इस जात को नहीं, उसको सूर्य की रोशनी दूंगा। कभी चंद्रमा ने कहा या किसी को बांटा हो भाई मैं इस सूर्य, इस वहां पर रोशनी दूंगा, इस धर्म वालों को, इस धर्म वालों को नहीं दूंगा। कभी नहीं कहा। वो आकाश भी एक है, तो ये भी सोचो, संसार को चलाने वाला भी है। ये तो हमने धर्म के ठेकेदारों ने दुकानें बांट ली, अपने धर्म को बांट दिया। कहां से कैसे शुरू हुई इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं, पर इतना मुझे पता है, इतनी समझ आ चुकी, भगवान एक है, सृष्टि को चलाने वाला एक, बाकी दुकानें हैं धर्म के ठेकेदारों की, उन्होंने बांटे। वहीं से आरंभ हुआ बांटने का सिलसिला। तुम इस कास्ट के हो, इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, 4-5 धर्मों में बांट दिए। भगवान एक होता है, रूप अनेक होते हैं। भगवान श्री राम भी एक है, श्री कृष्ण भी एक है, वीर हनुमान भी उन्हीं के अंश है, मां पार्वती भी महादेव के, गणपति भी, कार्तिकेय भी, श्री कृष्ण, श्री राम, मां शेरा वाली भी वही, गुरु नानक देव भी वही, साईं बाबा भी वही। सब वो एक ही है। वो रूप बदल बदल के सृष्टि के अनुसार वो आपको इस संदेश, संकेत देता रहता है। वो अपना कार्य, अपने कर की रूपरेखा, अपना संकेत देता रहता है। हम समझे ना समझे, हम नादान। भगवान किसी न किसी रूप में, कहते भौतिक जो भगवान होते हैं उनकी पहचान ही भगवान अपने आप ही, कर्मों से अपने आप ही पता लगता है, यही हमारे भगवान। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, क्या भगवान की पहचान नहीं? माँ सीता की क्या पहचान नहीं? क्या राधा रानी माँ की पहचान नहीं? वो पहचान है। और जिनकी जान नहीं, उनके अंदर भगवान बनाए बैठे, जिनके अंदर परमात्मा नहीं, उनको परमात्मा बनाए बैठे। सच बता रहा हूं, इस देश को सबसे पीछे, सारे संसार को पीछे करने वाले सभी धर्मों के ठेकेदार एक नहीं है। मत सोचना कि एक धर्म का है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, सब में उनका व्यापार है, उनका केंद्र है, उनका रोटी को, कहते ना, कोई तो दुकानें, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां लगाकर बिजनेस करता है, वो दुकानें को उनको रेडी लगाकर किसी न किसी तरह व्यापार से अपनी रोटी सेकता है, अपने आप को बनाता है।
वो हम जैसों को बेवकूफ बनाकर ना धर्म के ठेकेदार अपना रोजगार चलाते हैं, पाप का केंद्र वो खोले बैठे। और हम अनाड़ी सीधे साधे इतने हैं कि हम जहां भी जाते हैं उसी को भगवान मान के बैठ जाते हैं। भगवान सृष्टि को चलाने वाला एक से रिश्ता करना, जो जन्मों भर तुम्हारा साथ दे, इस जन्म नहीं कई जन्मों तक। अब कोरोना महामारी ने कैसा जन्म लिया कि जिसको कोरोना बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, उसका परिवार का एक भी सदस्य उस शव को भी लेने नहीं जाता। क्या साथ जाएगा? क्या धर्म का ठेकेदार का धर्म साथ जाएगा? क्या तुम्हारा को माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को साथ जाएगा? भगवान ने जीते जाते भी सबको एक टेलर दिखा दे, उसके बाद तुम अपने भगवान को नहीं पहचान पा सकते। इससे बड़ी गलतियां क्या करोगे? कब समझोगे? कब समझोगे? भारतवासियों, ये शिव प्रभात फेरी उसकी कृपा की, उसकी कृपा ही सेवा करवा रही है। उसकी कृपा ने ही बचपन से आज तक 6 साल की उम्र से आज तक जब तक मंदिर में जल चढ़ाया नहीं, जल नहीं पिया। अब कोरोना महामारी की वजह से भगवान को इस रूपरेखा का संकेत पहले ही होगा। जो पालकी पे शिवालय शिव जिस पर हम जल चढ़ाते हैं वो मेरे पालकी घर ही थी। जैसे ही कोरोना महामारी का वो सब रूप ऐसा बना, कोरोना महामारी ने जाल बनाया, तो भगवान ने उस पालकी से सब शिवलिंग को ना पहले ही पूजा रूम में रखवा दिया कि तुम इस पे ही जल चढ़ाओगे। वो भक्तों की भी रक्षा कर लेते अपने हिसाब से। इसका नियम है मेरे साथ बंधा हुआ, जब वो मेरा नियम उसकी कृपा के साथ बन जाता तो उसकी भी कृपा, उसकी कृपा ही नियम को चलवा रही है। तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। कोई परमात्मा, उसी परमात्मा से आपने रिश्ता करना। कोरोना महामारी जैसी बीमारी मैं कई जब से आरंभ हुई तभी से रोजाना ठीक 12 बजे भी आपको 12 बजे भी इस भाव से रखा हुआ है कि 12 बजे ही श्री भगवान का जन्म, श्री कृष्ण का भी 12 बजे रात्रि, 12 ही ज्योतिर्लिंग हो, 12 ही सूर्य देवता के नाम हो, 12 ही वीर हनुमान के नाम हो, 12 से 12 ही महीने हो, 12 ही बार हमने 12 मंदिरों में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और कमल का फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया और वर पाया कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 सेक्टर में 12 दिन ही यही लक्ष्य रखा, कमल के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करके मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। और जब संसार वासियों कोरोना महामारी बीमारी आई, जब सारे देवी देवताओं पर कष्ट आया तो किसके पास गए? त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक के पास गए। जहर का प्याला पिलाने के लिए सारे, किसी की कोई हिम्मत नहीं। तो क्या ये इतना बड़ा कष्ट आया है, सारे संसार वासियों, सारे भारतवासियों अपने आप को कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए क्या एक जगह एक भगवान को तुम प्रार्थना नहीं कर सकते? किन दुकानदारों को बांट बांट के, जो अपने ना कई नेता और कई धर्म के ठेकेदार, वो ऊंचा बोल के, पैसे वाला भी होता है, वो अपनी शोर दिखाता पैसे से भी और ऊंचा बोल के भी अपने धर्म के ठेके की शो करता कि मैं तुम्हारा हूं, अपनी शोहरत दिखाता है। वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ अपने आप को हिट लिस्ट में आने के लिए ना कि मैं तुम्हारे लिए, उल्टा सीधा कई तरह की बातें बोलेगा अपने आप को मोहने के लिए, अपने धर्म, अपनी कास्ट को जोड़ने के लिए। उन लोगों के बहकावे में माता उनका व्यापार बिजनेस है कि हम एक हीरो बन के रहें, हमें वोट मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, अपने धर्म के लोगों को बेवकूफ बना के रखूं। वो ऐसे लोग स्टाइल के हैं, उनको आप लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर, टेलीविजनों पे देखते हो, उनके चेहरे आपको नजर भी आते होंगे। एक देश में एक अच्छा काम भी हो रहा हो, उस अच्छे काम में भी अपनी शोहरत दिखाना। अरे सृष्टि को चलाने वाला एक, छोड़ दो जात पात और धर्म को और छोड़ दो पार्टी को, जो अच्छा काम करता हो उसका साथ दो, जो देश को नई दिशा की तरफ लेके जाता हो, जो देश एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहा हो, आपको ऐसा सेवक
देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, वो कितना भाग्यशाली। मंदिर का निर्माण, माता पिता की सेवा की हो, कर्म को अच्छा किया हो, वही कर सकता है। माता पिता की सेवा की, माता पिता ने आशीर्वाद देकर पहले इंद्र श्री राम नाटक अमर कलप जो 42 साल में काम हुआ, 42 दिन में नींव रखी श्री राम, उस राम नाटक अमर कलप किसने पूरा कराया? त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक श्री राम ने। तुम नियत और लक्ष्य लेकर खड़े हो जाओ। और उसके बाद इंद्री सनातन धर्म गीता मंदिर जो सन 60 में बना था, वो भी पिता ने सेवा की अपने आंखों से, अपने हाथों से। हम छोटी छोटी ईंटें उठाकर, कहते ना वहां खंडर था, खंडर का मंदिर बना। फिर मंदिर की सेवा पिता ने की। जब पिता का समय जाने का आ गया, पहले ही, उससे पहले मंदिर जो और सेवक था गिर गया, पिता ने कहा इस मंदिर को बनाओ, मेरी आत्मा इसी मंदिर के साथ है। कोई शहर का बनाने को तैयार नहीं, उम्र के हिसाब से वो कर नहीं पा रहे थे। पिता ने श्री राम नाटक अमरकल्प की सेवा देखी, रामलीला की कि बेटे ने अच्छी सेवा की, 42 दिन में काम कर लिया और लीला अच्छी खेल ली है, उसमें मैं श्री राम का रोल भी करता, विष्णु भगवान का भी रोल मैंने किया 14 साल। तो मेरे महादेव की कृपा ने श्री सनातन धर्म गीता मंदिर पिता ने कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ, तो मेरे प्रभु की कृपा और माँ बाप का आशीर्वाद मिला। उस मंदिर को भी शिवरात्रि पे आरंभ किया और शिवरात्रि पे ही 1 साल के अंदर की महादेव की कृपा रही, श्री राम का आशीर्वाद रहा, मेरे कृष्ण कन्हैया का प्यार रहा उस मंदिर में। वो शक्तियां ने मंदिर को निर्माण 1 ही वर्ष में प्रतिज्ञा की थी कि मंदिर 1 ही वर्ष में पूरा होगा। मैं भी उसकी कृपा का आशीर्वाद का पात्र होऊंगा, प्रभु ने मुझे चुना होगा। और उसी के बाद इस करनाल की कर्म भूमि पे वो आपको कल की प्रभु की कृपा के आशीर्वाद, क्योंकि समय का भी भाव होता है। कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना भी करनी है, प्रार्थना स्वीकार करेगा, पर तुम एक होगे भारतवासियों। शिव प्रभात फेरी को लाइक करो, शेयर करो, सारे देश विदेश तक संकेत दो कि सबका मालिक, जहां का मालिक एक है, मैं उससे एक से प्रार्थना करें। त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक से मैं पहले शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप, वही रोजाना जो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए मेरे महादेव कृपा करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अर्यपुरम पार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले भंडारी डमरू साजे घात। आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण। सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार वासियों, सारे भारतवासियों, भारत माँ पुण्य पवित्र भूमि पर जन्म लेने वालों, जो माँ के नाम से पहचानी जाती हो, जो सारे देवी देवताओं का यहाँ पर अवतार हो, आप
सारे मिलकर उस संसार के मालिक को कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। मेरी बात को आप शायद रोज लोग सोचते होंगे पागल है, बोलता है, कह लेने दो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। याद रखना, मर्जी तो अपनी आप की चलाओ, अच्छी बात, पर शिव के पास चलाओ, उससे प्रार्थना करो, श्री राम से करो, श्री साईं बाबा से करो, गुरु नानक देव से, जहां भगवान है उनसे प्रार्थना करो, वहां मर्जी चला लो। कोई भगवान को पसंद कर लो जो भगवान तुम्हारे को सबसे अच्छा प्यार, याद, स्नेह, आशीर्वाद, जहां श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास तो करके तो देखो। ये कोरोना महामारी बीमारी कैसे जाएगी? वो रूप उसके अनेक हैं। भगवान याद रखना एक है, उसके रूप अलग अलग सेवाओं में आया, रूप उसके अनेक हैं, भगवान एक है। उस एक से रिश्ते वाले को ओम नमः शिवाय के जाप का मंत्र तो उच्चारण करके देखो। मैं गारंटी से, डंके की चोट से कहता हूं भारतवासियों, आप करके देखो। मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंच पाती क्योंकि मैं देश की इस बड़ी पोस्ट नहीं हूं जहां मैं तुम्हें कैसा मार्गदर्शन संकेत और मेरी बात को मान लो। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री आपको श्री राम मंदिर के लिए प्रेरित करें, उन्हीं की मान के सारा संसार, सारा भाग, उस दिन श्री राम से ही प्रार्थना कर लो। श्री राम भी एक, महादेव भी एक, श्री कृष्ण भी एक, अलग अलग रूपों में आए भगवान। आप श्री राम से प्रार्थना करो कि मेरे श्री राम कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। देखो, कोरोना महामारी में करोड़ों लोग जाने की भावना, बस कोरोना महामारी भगवान ने वहां भी दूरी बना रखी। तुम जागो, अरे उन दलालों से दूर हो जाओ जो वो देश के भी नहीं है, जो अपने भगवान के नहीं है, वो देश के भी नहीं है। जिनको भगवान, सीधा भगवान से प्यार होता है, देवी देवताओं ने जहां अवतार लिया तो सीधा भगवान उस भारत माँ से प्यार करते हैं ना, उस जन्म, उस भूमि से प्यार करते हैं। आपको उनसे भी प्यार नहीं, क्योंकि आपको जिसको अपने भगवान की पहचान नहीं तो क्या उसको भारत माँ की अपने आप की पहचान होगी? अपने आप की भी पहचान नहीं उसकी होगी। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए एक ही प्रार्थना है, ओम नमः शिवाय। सारा संसार, सारा भारत मिलकर महादेव को प्रार्थना करो, कोरोना महामारी से श्री राम से मुक्ति पाए। 5 तारीख को मेरे देश का प्रधानमंत्री, भाग्यशाली है वो, मंदिर का निर्माण उसकी कृपा के साथ, उसको आशीर्वाद मिला, वो करने जा रहा है। 5 तारीख होगी, समय भी 12 बजे, इस पालकी से बोलता है 12 बज के कुछ मिनटों पर, 12 बजे नाम जरूर लगे, तो 12 श्री कृष्ण का भी जन्म, राम का भी जन्म, 12 ज्योतिर्लिंग में वीर हनुमान के भी 12 नाम, और उसके सूर्य देवता के भी 12 नाम। 12 ही महीने हो और 12 ही बार कमलों के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया, और 12 ही सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप, इसी भावना से कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। तो भगवान भी उस अपनी कृपाओं के साथ अपना आशीर्वाद क्यों ना दे। मेरे महादेव कृपा करना, हम अपने देश के प्रधानमंत्री भाव के साथ जा रहे, सारा संसार, सारा देश उस दिन अपने रात्रि को अपने अपने घर में 1-1, 2-2 दिए जरूर जलाएं। पंडित सारे जितने भी मंदिर, मेरे पुजारी मंदिरों में जहां जहां अपने मंदिर के गौरव अर्पण तो नमन करके महान श्री राम को उस शंखनाद, उस दिन 12 बज के जो भी समय 12:05 15 मिनट है, उसी समय के अंदर शंखनाद को मंदिरों में 12 बजे, और मैं दिवाली की तरह सारा संसार, सारा भारत उस दिन की रूपरेखा को अलौकिक देखने के लिए कई चैनलों पर, कई देशों में भी आपको श्री राम के इस दृश्य का जलवा दिखाई देगा। मेरे महादेव की कृपा, प्राकृतिक की शक्ति दिखाई देगी आपको, मेरे महादेव की कृपा। श्री राम की ऐसे भगवान से दोस्ती करो, रिश्ता करो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ दे। घूमते रहते हो दाएं बाएं, फिर मुकदमे दर्ज कराते हो, वो लूट के ले गया, वो खा गया। अरे खा गया, तुम पहले आंखें क्यों खोल के नहीं देते कि मैंने कहाँ दिया, मेरा कौन भगवान है? जब खरबों रुपए उनके ढेर देखते हो टेलीविजनों पे, फेसबुकों पे, फिर पता लगता है हमने तो मत्थे वैसे ही टेके थे। वही टेलर के लिए कोरोना महामारी का जन्म है। याद रखना, मैं बार बार तुम्हें जिता रहा हूं, कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप इसी मंत्र के द्वारा ही उचारोगे और प्रभु से रिश्ता पाओगे और कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। शिव प्रभात को लाइक करें, शेयर करें, देश विदेश तक ओम नमः शिवाय का जाप के लिए कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।